हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ एक मरमिड लुक। तो उसको आपको स्प्रेड किस तरह से करना है और किस तरह से आपको उसे होल्ड करना है फ्लिप्स को, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्रंट में क्राउन एरिया में सी सेक्शन निकाल कर उसका बन बनाना है। दोनों साइड से सेम सेक्शन लेके उसको क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो सेक्शन लिया है जहाँ बन का सेक्शन होता है। फ्रंट में से ही आपको बन का सेक्शन लेके आपको उसमें फ्लिप्स क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने सेक्शन ले लिया, उसके बाद में यहाँ पर रबर बैंड करूंगी। एक्स्ट्रा पार्टीशन को आपको निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ बन का ही पार्टीशन आपको रखना है। यहाँ पर मैं अभी रबर बैंड करूंगी। थोड़ा अप करके मैं रबर बैंड करूंगी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रबर बैंड कर दिया है। अब आपको इसमें फ्लिप्स बनानी है। यहाँ पर मैं बेकोमिंग नहीं कर रही हूँ, इस ऐसा ही फ्लिप्स को थोड़ा हाई करके छोड़ रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको फ्लिप्स करनी है। उसके बाद आपको दूसरा पार्टीशन लेके उसको रबर बैंड करके अच्छे से क्रिएट करना है। यहाँ पर मेरा पहला पार्ट हो चुका है, थोड़ा सा हार्ड्स पे लगाकर उसको लॉक कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर जो अपने बन का पार्टीशन लिया है वो पार्टीशन को आपको अच्छे से यहाँ पर लॉक करना है। अभी आपको क्या करना है कि दोनों साइड से आपको सेक्शन लेना है। जिस तरह से हम स्प्रेड वाली चोटी में सेक्शन लेते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर सेक्शन लेना है। इस तरह से दोनों साइड से सेक्शन निकालकर आपको उसे रबर बैंड करके लॉक करना है। ये पार्टीशन को थोड़ा अप रख के आपको यहाँ से दोनों पार्टीशन को लेकर लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने सेम पार्टीशन निकाल लिया। अच्छे से कॉम करके फिर बाद में उसको रबर बैंड करके लॉक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जब भी आप सेकेंड पार्टीशन लेते हो तब उसको सेकेंड पार्टीशन में जो बीच का पार्ट आता है उससे आपको पूरा नहीं लेना है, हाफ पार्टीशन करके ही आपको उसे लेना है। यहाँ से थोड़ा रबर को टाइट करके अब आपको क्या करना है, इसमें भी थोड़ी सी हल्की फ्लिप्स बनानी है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको यू पिन्स को होल्ड करते जाना है और फ्लिप्स को क्रिएट करते जाना है। इस तरह से आप कोई भी फ्लिप्स बनाते हो वैसे ही आपको यहाँ पर फ्लिप्स बनानी है। यहाँ पर आपको ऐसे ही फ्लिप्स बनानी है जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सेम टेक्निक से आपको फ्लिप्स को उठाकर फिर यू पिन्स को होल्ड करके हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको सारे पार्टीशन में सेम टेक्निक के साथ ही करना है।
जैसे ही आपने राइट साइड फ्लिप्स को उठाकर यू पिन्स को होल्ड किया है, वैसे ही आपको लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही करना है। फिर बाद में हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक कर देना है। फिर बाद में आपको अपने फिंगर से हल्का सा पुलिंग करके उसको शेप देना है और अच्छे से उसको फिल करके सारे छोटे छोटे हेयर को लॉक करना है। अब आपको क्या करना है कि आपने ऊपर का पार्टीशन को अलग रखा है, उसको आपको दो पार्टीशन में डिवाइड करना है। दोनों साइड पार्टीशन सेम रहना चाहिए, वैसे आपको इसका दो पार्टीशन करके अभी आपको इसके नीचे की तरफ रबर बैंड करना है। ठीक है, इस तरह से रबर बैंड करके फिर से हम यहाँ पर इसे लॉक करेंगे। ये पार्टीशन को थोड़ा अप रख के उसको यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर आपको रबर के पास ही या दूसरे रबर को अटैच करना है, क्योंकि ये जो पार्टीशन है वो लंबा नहीं रखना है। शॉर्ट पार्टीशन में जितना पार्टीशन शॉर्ट होगा वैसे ही आपकी ये फ्लिप्स अच्छी रहेगी। अब दोनों साइड से आपको पुलिंग करके फ्लिप्स बनानी है। इस तरह से अब यहाँ पर आपने फ्लिप्स कर लिया, तो उसके बाद फिर से आपको यूपिन्स को अटैच करना है इस तरह से। इसी तरह से आपको यूपिन्स को होल्ड करते जाना है और ये वर्क आपको आगे तक करना है। दोनों साइड आपकी फ्लिप्स सेम रहनी चाहिए। लेफ्ट साइड तीन फ्लिप्स और राइट साइड चार फ्लिप्स, इस तरह से आपको नहीं करना है। दोनों साइड आपको फ्लिप्स को सेम रख के ही क्रिएट करना है पोनी को। ठीक है, यहाँ पर मेरा पहला पार्ट हो चुका है। इस तरह से आपका सारा पार्टीशन होगा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते रहोगे, वैसे आपका पार्टीशन थोड़ा सा छोटा होता जाएगा। वैसे ही आपको पार्टीशन करते जाना है और फ्लिप्स को बनाते जाना है। सेम यहाँ से पार्टीशन लेके फिर से हम कॉम करके ये सारे पार्टीशन को अप करके फिर बाद में जिस तरह से हमने पहले पार्टीशन में किया है, ऊपर के पार्टीशन को थोड़ा अप करके आपको नीचे बैक साइड में ये फ्लिप्स को लॉक करना है, ये पार्टीशन को। तो यहाँ पर हम ये दो पार्ट को ऊपर कर लेंगे और फिर बाद में इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे है आपको रबर बैंड करके लॉक करना है। यहाँ पर मैंने सेकेंड पार्टीशन को भी इस तरह से रबर बैंड करके लॉक कर दिया। अब मैं इसमें भी हल्की सी पुलिंग करूँगी, फिर बाद में इसे यू पिन से अटैच करके लॉक करूँगी।
यहाँ पर मैंने फ्लिप्स को कर लिया है। उसके बाद इसको यू पिन से होल्ड करनी है इस तरह से। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ वैसे वैसे ही आपको सेम टेक्निक के साथ ये ब्रेड को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा दोनों साइड फिनिशिंग अच्छे से हो चुका है। अब इसको यू पिन्स लगा दिया है, फिर बाद में होल्ड करूँगी हार्ड स्प्रे लगाकर, और फिर अपने हाथों से उसको फिनिशिंग दे दूंगी। फिर ये दोनों सेक्शन को आपको करना है फिर से बैक साइड की तरफ ट्विस्ट, और फिर बाद में आपको सेम बीच में जो बबल्स टाइप किया है वैसा ही आपको करके उसे बैक साइड में लॉक करना है। यहाँ हम इसे लॉक करेंगे दूसरे पार्ट को। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर सारे पार्टीशन को लॉक कर रही हूँ वैसे ही आपको पार्टीशन को लॉक करते जाना है, और आपको इस तरह से क्रिएट करते जाना है हेयर स्टाइल को। फिर सेम टेक्निक से आपको फिर से पुलिंग करना है पार्टीशन में। ठीक है, अब यहाँ पर पुलिंग हो चुका है, तो आपको यू पिन्स लगाकर होल्ड करना है। पहला जो पार्टीशन है उसको आपको सिर्फ और सिर्फ यू पिन्स को होल्ड करना है, आपको पार्टीशन लेके एकदम साइड में लॉक करना है। फिर लास्ट में इसको यहाँ पर लॉक करना है। जैसे ही आपको इस यू पिन्स को इस तरह से अटैच करना है कि आपको ये जो सारे पार्टीशन है वो पार्टीशन में आपकी स्काल्प दिखनी नहीं चाहिए, वैसे आपको सारे पार्टीशन को लॉक करके रखना है। वैसे वैसे सेम टेक्निक के साथ यहाँ पर मेरा सेकंड जो पार्टीशन था वो भी क्लियर हो चुका है। अब इसे भी हम लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा सेकंड पार्टीशन भी लॉक हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड पार्टीशन। तो इसे भी यहाँ से लेकर पार्टीशन को लॉक करना है नीचे। अब ये जो बीच का पार्टीशन है वो थोड़ा ज़्यादा सा ब्रॉड हो चुका है,
तो इससे हम थोड़ा सा बाहर निकल के फिर दोनों साइड की स्प्रेडिंग को लेकर वहां पर लॉक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बीच का जो पार्टीशन है थोड़ा सा बाहर निकाल के उसको साइड करके फिर बाद में दो पार्टीशन को साइड में से लेकर उसे यहाँ लॉक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने उसको लॉक कर दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके फिर इसमें पुलिंग करेंगे। दोनों साइड से ऐसे ही पुलिंग करना है। अभी यहाँ पर आपका स्काल्प नहीं है तो पुलिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आपको अच्छे से पुलिंग करके फिर यूपिन्स को होल्ड करके रखना है। सेम टेक्निक से आपको लेफ्ट साइड भी वैसा ही पार्टीशन करके होल्ड करना है यूपिन से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे जैसे आप पार्टीशन नीचे की तरफ आते जाओगे वैसे आपका पार्टीशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे लॉक करेंगे। सारी यूपिन्स को होल्ड करने के लिए आपको हार्ड स्प्रे यूज करना है, फिर उसको अपनी फिंगर से अच्छे से क्रिएट करना है। ठीक है, इस तरह से वो पार्टीशन अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर हम बचे हुए ऊपर के हेयर जो है वैसे ही सेम टेक्निक आपको यूज करनी है कि उसका दो पार्टीशन करके आपको यहाँ पर उसे लॉक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको सारे पार्टीशन को होल्ड करते जाना है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें स्प्रेडिंग करके पुलिंग करना है फ्लिप्स को, और फिर इसमें से आपको फ्लिप्स निकाल कर उससे भी आपको क्रिएट करना है, यूपिन्स लगाकर होल्ड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपकी जो पुलिंग है वो अच्छे से अगर नहीं होती है तो आपको पार्टीशन को सही करके ही बाद में पार्टीशन लेके उसको पुलिंग करना है, फिर बाद में यूपिन्स को अटैच करके फ्लिप्स को क्रिएट करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो सारे पार्टीशन को अच्छे से क्रिएट कर लिया है। फिर सेम टेक्निक के साथ हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक करूँगी। फिर यहाँ से मैं पार्टीशन लेकर फिर से उसको आगे की तरफ लेकर अच्छे से कॉम करूँगी पहले। आप कोई भी पार्टीशन लेते हो तो आपको पहले आगे की तरफ कॉम करना है अच्छे से, फिर बाद में आपको उसे लॉक करना है। यहाँ पर हम उसे लॉक करके फिर बाद में स्प्रेडिंग करेंगे लास्ट में। पहले आपको जो पार्टीशन आपने हाथ में लिया है वो पार्टीशन को आपको पूरा करना है यहाँ पर लॉक करके। फिर बाद में आपको दूसरा सेक्शन लेके कोई भी क्रिएटिविटी करनी है तो आप कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ से लेकर आपको ठीक है, दोनों साइड सेम स्प्रेडिंग। अब आपको करनी है इसमें फ्लिप्स। अभी आपको सिर्फ इसमें फ्लिप्स ऐसी करनी है कि जिस तरह से यहाँ पर हल्की हल्की फ्लिप्स थोड़ी सी दिखे, वैसे ही आपको यूपिन्स को होल्ड करके फ्लिप्स बनानी है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर फ्लिप दिखा रही हूँ सेम यहाँ पर आपको ऐसे ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर उसके हेयर जो है बिल्कुल पतले हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा ब्रॉड ब्रेड नहीं बनेगी। वैसे ही फ्लिप्स आपको करनी है, पहले यूपिन्स को अटैच करके बाद में आपको फ्लिप्स बनानी है। ठीक है, यहाँ पर सेम स्प्रेडिंग और पुलिंग कर लिया है। अब इसे हम हार्ड से लगाकर लॉक करेंगे। अब इसे हम बैक साइड में फिर से टर्न करके यहाँ पर रबर बैंड करके उसे लॉक करना है। फिर बाद में आपको उसमें भी पुलिंग करनी है। अगर आपको ये हेयर जो ऊपर ही खत्म हो जाते हैं तो आपको ऊपर के जो सेक्शन लिया है आपने, बीच का जो पार्टीशन का सेक्शन आता है, उसको आपको लेस करते करते नीचे की तरफ ये चोटी को एंड करना है। आपको वहां पर ही ये चोटी को एंड नहीं कर देना है कि जहां पर आपके हेयर खत्म हो जाते हैं। आपको उसमें से पार्टीशन निकाल के वो वेरिएशन बनाना है लास्ट तक। अब इसमें हम यूपिन्स लगाकर सारी फ्लिप्स को होल्ड करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जो सेक्शन आता है उसको लेकर मैंने ये चोटी को क्रिएट किया है, एंड एंड तक मैं ये चोटी को क्रिएट करूँगी। तो आपको देखना है कि किस तरह से मैं सारे पार्टीशन को लेकर सारे अच्छे से अटैच करके किस तरह से वो पार्टीशन पूरा करके मैं चोटी को एंड तक दे ऐसे ही बनाती रहूँगी। अब यहाँ से मैं हेयर को लूँगी, इसको आगे की तरफ टर्न करके मैंने आपको बोला था वैसे ही आप मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि यहाँ पर मेरे हेयर सारे ख़त्म हो चुके हैं ऊपर के स्प्रेडिंग के, तो उससे हम बैक साइड की जो हेयर है उसे लेकर हम यहाँ पर पुलिंग करके फिर बाद में स्प्रेडिंग कर रहे हैं। उसे लेकर हम रबर बैंड करेंगे। आपको ये हेयर जब भी ख़त्म हो जाते हैं तो बैक साइड से आपको हेयर लेना है आगे तक। आप जिस तरह से ऊपर फ्रंट में जो हेयर लिया है यहाँ पर की साइड में दोनों साइड में से हेयर लेकर आपको ये चोटी बनानी है, तो ये हेयर आपको लास्ट तक नहीं आएंगे। तो आपको बैक साइड से हेयर को निकालना है, फिर बाद में ये चोटी को क्रिएट करना है। फिर इससे हम स्प्रेड करके ठीक है। अब आपने यहाँ पर उसे स्प्रेडिंग कर लिया। अब आपने मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको यहाँ पर पहले यूपिन से होल्ड करना है, फिर बाद में आपको हार्ड स्प्रे लगाकर उसे लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं वैसा ही करूँगी क्योंकि यहाँ पर फ्लिप्स अच्छे से नहीं बनेगी। अगर आप पहले फ्लिप्स बनाते हो तो यहाँ पर अच्छे से नहीं होगी क्योंकि उसके हेयर डैमेज हो चुके हैं लास्ट में। तो यहाँ पर आपको पहले यूपिन्स को होल्ड करना है, फिर बाद में आपको हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक करना है। ठीक है, दोनों तरफ मैंने यूपिन्स लगाकर लॉक कर लिया है। अब इसे हार्ड स्प्रे करके और लॉक करूँगी। अब इसको यहाँ पर लॉक करना है आपको। ये आपका लास्ट पार्टीशन होगा। जैसे मैं यहाँ पर उसको लॉक कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पार्टीशन आता है वैसे वैसे आपको पार्टीशन लेकर क्रिएट करना है सारे हेयर में फ्लिप्स को। अभी यहाँ से लास्ट सेक्शन होगा तो इसे हम लास्ट में लॉक करेंगे। वैसे लास्ट में जो बीच का पार्टीशन है वैसा यहाँ पर नहीं आएगा। जिस तरह से हमने ये जो क्रिएट किया है बबल्स को, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेयर अच्छे और बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। यहाँ पर उसके हेयर भी डैमेज है, तो वो क्रिएशन हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हम ये स्प्रेड वाली चोटी को लास्ट तक लेकर जाएंगे और उसे एंड तक करेंगे। जहाँ पर ये चोटी बनती है वहाँ तब तक हम बनाएंगे।
ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चोटी आती है वैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पुलिंग कर लेंगे क्योंकि लाइट लाइट फ्लिप्स जैसे दिखे, इसलिए हम इसमें हल्का हल्का पुलिंग करके उसको क्रिएट करेंगे। फिर बाद में हार्ड स्प्रे लगाकर सारे हेयर को लॉक करेंगे। ये सारे पार्टीशन में आपको यू पिन्स ही होल्ड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सारा पार्टीशन हो चुका है। सारे हेयर में मैं अच्छे से फिनिशिंग भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ जिस तरह से मेरी चोटी देख रहे हो वैसे ही आपको बनानी है। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने पार्टीशन लिया है ऊपर से लेकर यहाँ से मैंने बन का पार्टीशन निकाल के मैंने यहाँ पर बैककॉमिंग नहीं किया है, ऐसे ही मैंने फ्लिप्स बना दिया है। तो वैसे ही आपको फ्लिप्स बनाने के लिए यहाँ पर रबर बैंड करना है। फिर बाद में आपको नीचे का जो पार्टीशन दोनों साइड से मैंने लिया है वो पार्टीशन को मैंने पहले ये पार्टीशन को ऊपर करके नीचे के पार्टीशन में मैंने इसको लॉक किया है। उसके बाद ऊपर का जो पार्टीशन आता है उसे मैंने डबल पार्टीशन करके ये दोनों ये पार्टीशन को लॉक किया है, उसके नीचे तक मैंने इसको लॉक किया है। फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही स्टेप लेते जाना है। आपको यहाँ पर स्प्रेड जिस तरह से स्प्रेड वाली चोटी बनती है सेम चोटी आपको यहाँ पर बनानी है, लेकिन ये जो बीच का वेरिएशन है वो थोड़ा सा अलग होगा, ये थोड़ा अलग आएगा। तो वैसे ही आपको चोटी बनाते बनाते नीचे तक आना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो हेयर है वो आपको लास्ट तक नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है कि लास्ट तक आने के लिए आपको बैक साइड से हेयर निकाल के आपको ये स्प्रेडिंग करनी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्टेप किया है वैसे ही स्प्रेडिंग आपको करनी है। फिर बाद में ये नीचे के जो दो स्प्रेडिंग इतनी सिंपल है। तो यहाँ पर जो मैंने बीच में जो वेरिएशन का लुक किया है वो वेरिएशन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसमें जो हेयर है ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो वैसे हेयर यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर उसके हेयर एंड तक अच्छे हैं तो आपको उसको एंड तक ये बीच का पार्टीशन को वेरिएशन देना है। बाकी आप सिंपल वेरिएशन करके उसको अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो वैसे ही हेयर स्टाइल आपको बनानी है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।